जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। प्रमुख संविधान संशोधन जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ही वही क्वेश्चन कराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले वन लाइनर फॉर्मेट में आपको बता देंगे कौन सा संविधान यानी प्रमुख संविधान कौन कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 20 MCQ प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए सिलेक्टिव है, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इससे पहले भी फ्रेंड्स बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे चैनल का, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जीके और जीएस से रिलेटेड। तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसी तरह आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 से लेकर 50 तक पहले वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रमुख संविधान संशोधन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन ने पूछा था पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में, और उसके बाद 51 में उसके बाद पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युक्त से प्रतिबंध से संबंधित था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बहुत सारे छात्र नहीं जानते हैं, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ यही जानते हैं पहला संविधान संशोधन कब हुआ, और यहाँ पर एग्जाम में पूछ लेता है तो आप फंस जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सिलेक्टिव है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 7वां संविधान संशोधन कब हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 7वां संविधान संशोधन तो ये हुआ था 1956 में। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो राज्य पुनर्गठन एवं भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। भाषाई राज्य पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन पूर्ण राज्य और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन से संबंधित था, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम पर जाइएगा और गुड्डू कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो हमारा ही चैनल आएगा, तो उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और PDF वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी कि वीडियो के बाद आपका PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है अपने 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 10वां संविधान संशोधन दादर और नगर हवेली का भारत संघ में विलय होने से संबंधित है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर और नगर हवेली को राज्य यानी कि संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन, दीप और यहाँ पर देखिए भारत में सम्मिलित कराना से संबंधित है, यानी कि ये सम्मिलित हो गया था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 13वां संविधान संशोधन नागालैंड के राज्य का गठन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र का ये भी डाउट होगा कि यहाँ पर हम यानी कि डेट क्यों नहीं दिए। तो डेट देते फ्रेंड्स तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए अब अगर जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो डेट उतना नहीं पूछा जाता, ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर डेट नहीं दिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये पुडुचेरी का भारत में संघ विलय यानी कि इसे भी संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 14वां संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा को संविधान
में 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इससे संबंधित है 21वीं अनुसूची, ठीक ना। तो 21वां अनुसूची आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सिंधी भाषा से संबंधित है। तो ये किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। पहले कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। वर्तमान में बात करें तो 22 भाषा है, ठीक ना। और सिंधी भाषा इसमें जोड़ी गई फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 24वां संविधान संशोधन आपका संसद को संविधान संशोधन को पूर्ण अधिकार देता है, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो 25वां संविधान संशोधन आपका संपत्ति के अधिकार में कटौती से संबंधित था। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 26वां संविधान किससे संबंधित था। तो 26वां संविधान आपका प्रीवी पार्श्व की समाप्ति से संबंधित था। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो 31वां संविधान संशोधन आपका लोकसभा में जो सीट था 525, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 545 कर दिया गया। पहले 525 था, लेकिन अब वर्तमान में आप सभी को पता होगा 545 है, और लोकसभा में ये सीटें बढ़ाई गई थी, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। राज्यसभा में अभी कितनी सीटें हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 36वां संविधान संशोधन आपका सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता भी नहीं होगा, ठीक ना, सिक्किम एक देश हुआ करता था, उसे राज्य का दर्जा दिया गया, भारत में मिला लिया गया। कब, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कि कब हुआ था, यहाँ पर पूछ रहा है कब हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1976 हो जाएगा। 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 42वां संविधान संशोधन संबंधित था, तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों एक दे देगा फ्रेंड्स, और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सही है। एक दे देगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो फ्रेंड्स इसको तीनों को याद रख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 को हुआ। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 42वां संविधान संशोधन किस आपातकाल के समय हुआ। तो ये किस आपातकाल के समय हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 1975 के 77, यानी 1975 से 77 के आपातकाल के समय हुआ था। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 43वां संविधान संशोधन किस सरकार ने किया। तो ये तो उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखिएगा जनता पार्टी 1977 में सरकार ने किया था, ठीक ना। जनता पार्टी के सरकार ने 1977 में किया था, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो दोनों को याद रखिएगा। इसमें डेट ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक ना। पूछ लेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो अभी डेट बताएं 1976, तो 1976 मारना है। पूछ लेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 मारना है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन किस मौलिक अधिकार से संबंधित, किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को, यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। तो इसे भी याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको दल बदल कानून कहा जाता है। किस अनुसूची में है ये, अनुसूची की बात करते हैं तो ये आपका 10वीं अनुसूची में है। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 23 नंबर का 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा दिया गया, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। वैसे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तीनों भाषाएं जोड़ी गई और ये 8वीं अनुसूची में है। जैसा कि फ्रेंड्स पहला जोड़ा गया सिंधी, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ा गया। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रख सकते हैं, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन। इसमें किसकी चर्चा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका संबंध किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। 1992 में पंचायती राज आया था, लेकिन लागू कब हुआ था, लागू पूछेगा तो 1993 को मानना है फ्रेंड्स। अगर पूछेगा कब आया था, तो यहाँ पर देखिए इस पर चर्चा हुआ था 1942 में, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 1993 को हुआ था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार लगा लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिका से संबंधित है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये किस अनुसूची में है, तो ये आपका यहाँ पर 12वीं अनुसूची में है, ये 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 86वां संविधान संशोधन ये 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को लिए शिक्षा का अधिकार, यानी कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यहाँ पर इसमें प्रावधान किया गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, अनुच्छेद भी पूछ लेगा तो 21 के को में, तो याद रखिएगा 21 के को में आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये 86वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 51वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, लोकसभा का विभाजन, 15% सीट आरक्षण, इससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो यहाँ पर देखिए ये संबंधित किससे, तो भाषाओं से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 8वीं अनुसूची में है। पहला आपका बता दिए फ्रेंड्स, पहला सिंधी जोड़ा गया, ठीक ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है। पहला आपका सिंधी जोड़ा गया, दूसरा में आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया, ठीक ना, ये 8वीं अनुसूची में है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। और तब टोटल 22 भाषा हुआ, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले 1 जोड़ा गया, उसके बाद 3 जोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 जोड़ा गया, तो कितना हो जाता है, 4 3 7 7 1 8, 8 प्लस यहाँ पर 14 कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा 22 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार 22 भाषाएं बनी थी फ्रेंड्स, तो तीनों को याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर में 94वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो बिहार राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन किया गया है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियाँ इससे संबंधित संशोधन है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 99वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो NJSC से संबंधित है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको बता रहे हैं फ्रेंड्स उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश की भूमि समझौता से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो याद रखना ही रखना है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST यानी गुड एंड सर्विस टैक्स जिसे कहा जाता है, उससे संबंधित है, यानी GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसी से संबंधित है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 100% आरक्षण दिया गया था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 39 नंबर क्वेश्चन में 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन को नामित सीटों की समाप्ति कर दी गई 104वां संविधान संशोधन द्वारा, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में।
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 105वां आपका यहाँ पर हो जाएगा राज्य को पिछड़ा वर्गों को सूची को बनाने का अधिकार है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक कुल संविधान में 105 बार संशोधन हो चुका है और 2021 का ये डाटा है, ठीक ना, ये 2021 तक का डाटा है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42वां संविधान यानी 42 नंबर में पूछा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को संसद की समीक्षा से बाहर कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन, ये आपका फैक्ट है। बाकी यहाँ तक जो बताएं फ्रेंड्स, ये आपका संविधान संशोधन था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मान लीजिए सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आपका संविधान संशोधन हो गया। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा फैक्ट चालू हो जाता है, जो आपका फैक्ट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 8 भाषा जोड़ी गई, पहले सिंधी, उसके बाद यहाँ पर मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, ये सब जोड़ा गया फ्रेंड्स। तो ये सबको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स फैक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों को संसद की समीक्षा से बाहर कर दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अभी बताएं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किस संशोधन में ने राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति सीमित की? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन और आप घबरा जाते हैं, ठीक ना, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? अभी फ्रेंड्स बताएं, लघु संविधान आपको 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, संविधान संशोधन भी कहा जाता है, तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा संशोधन आपातकाल की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करता था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 को हुआ था, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया भाग संविधान में जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है फ्रेंड्स। और ये कब लागू हुआ था? तो 1993 को लागू हुआ था, आया था ये 1992 को, ठीक ना, इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत सारे छात्र गड़बड़ा जाते हैं, ठीक ना। अगर फाइनल पूछे लागू कब हुआ था? 1993 को, और आया था यहाँ पर देखिए, इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी 1992 को ही, तो दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? तो भाग 9 में है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 74वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा संविधान भाग जोड़ा गया? तो ये भाग जोड़ा गया 9A का भाग जोड़ा गया, तो इसे रेफरेंस याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 के ए, जिसमें आप सभी को पता है अभी बताए थे, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 101वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 2017 को लागू हुआ था, और इसके यानी कि इसमें कौन सा सब यानी कौन सा जोड़ा गया, यानी किसको जोड़ा गया? तो GST को जोड़ा गया, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स, इसी को जोड़ा गया था फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका 50वां लाइनर क्वेश्चन, इसके फॉर्मेट में आपको बता दिए, और बाकी यहाँ पर सब कंप्लीट हो गया। प्रमुख संविधान संशोधन आपका पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अगर इससे यानी कि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 20 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर और भी GK और GS का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, तो बेसिकली आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम 1 यानी कि MCQ प्रश्न लगाते हैं। 20 MCQ प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम 20 MCQ प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 20 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स 1991। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो 1वां संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 42वें संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है, तो ये लघु संविधान यानी कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत को भारत अर्थात इंडिया किस संशोधन द्वारा कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। यह कब लागू हुआ, 1993 को लागू हुआ, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस अनुसूची में है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा, नगर पालिका आपका 12वीं अनुसूची में है और पंचायती राज आपका 11वीं अनुसूची में है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया, तो किस संशोधन द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स, तो ये 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 44वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपातकालीन प्रावधानों में सुधार करना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस संशोधन द्वारा भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति समिति की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 24वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 61वां संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन हो गया, 44वां संविधान संशोधन हो गया, 86वां संविधान संशोधन हो गया, 101वां संविधान संशोधन हो गया, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये सब तो आपको मुँह पर आना चाहिए, ठीक ना। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए दल बदल विरोधी कानून से। यह किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 57वां संविधान संशोधन किसे जोड़ा गया, यानी 57वां संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसे सहकारी समिति को जोड़ा गया था। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन। कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहकारी समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषा जोड़ी गई थी फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा 1976 को हुआ था। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत यहाँ पर यानी कि संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष पंथ यानी कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, यानी 3 शब्द जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 93वां संविधान संशोधन किस वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो ओबीसी यानी कि जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष यानी कि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 7वें संविधान संशोधन का संबंध किससे, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा समझौता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस यानी कि आप व्हाट्सअप में कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल का नाम है गुड्डू कुमार ऑफिशियल। तो सिंपल सा सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा और अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी चिक्की और जिसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यानी कि अभी देखना चाहते हैं तो सिंपल सा हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।